और ये मेहमान लोग ये भी आज जाने वाले हैं। और ये भाई साहब हमारे ही क्षेत्र के हैं, बरधार के डुंगरा गांव से। कहते नो ना तुम्हारा भाई जी चार पहले नो नहीं है ना कान लगनो था ओ बढ़िया लगनो यो। तो भाई मेहमानों की यहाँ पे विदाई हो चुकी है। जितने भी मेहमान हैं वो सारे चले गए हैं और वहाँ से देजा वाले भी आएंगे। बाय बाय। तो ऊपर जो गांव दिखाई दे रहा है केदारनाथ वाली सड़क के ऊपर, तो ये है भाई गैर और इस तरफ है भाई कंडारा और ये है भाई ग्राम पंचायत बस्ती। आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। तो भाई सुबह सुबह कुछ इस तरह से हिमालय के दर्शन हो रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। चलो भाई जी हो गई है सुबह और मेरा ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है। और आज भाई हम यही हैं बुआ जी के घर में अभी तक, और सुबह हो चुकी है 7 बजने वाली है। और भाई यहाँ से सारे मेहमान अपने अपने घरों के लिए जा रहे हैं भाई। कोई देहरादून जा रहा है, कोई मेरठ जा रहा है, कोई बिरों गांव जा रहा है, कोई बांसी जा रहा है, कोई श्रीनगर जा रहा है। तो सब अपने दिशाओं में जा रहे हैं। और वो देखिए वहाँ पे अभी पिठाई लग रही है जाने वाली। तो भाई यहाँ हमारी जो परंपरा है, रीति रिवाज है, आते टाइम भी पिठाई लगाई जाती है और जाते टाइम भी पिठाई लगाई जाती है। और साथ ही साथ में लिफाफा भी दिया जाता है भाई, उसके अंदर थोड़ा बहुत पैसे भी होते हैं। तो ये हमारी परंपरा है, चाहे कहीं भी जाओ, किसी के गांव में जाओ, किसी के घर में भी जाओ मेहमानदारी में। तो भाई कल तो बारात चली गई है दुल्हन के ससुराल, यानी कि दुल्हन को लेके, और आज दुल्हन वापस आएगी। और फिर कल बारपेटा यानी कि 2 रास्ता फिर जाएगा और देजा। और उसके बाद भाई तो होता रहेगा। हम लोग फिलहाल आज अपने अपने गाँव जा रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं। तो भाई इस गांव में बहुत ज़्यादा ठंड है और वैसे भी हम भाई क्या कहते हैं पहाड़ों में रहते हैं और यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है भाई। तो यहाँ पे हमने गर्म पानी भी रखा हुआ है भाई, या क्योंकि ठंडे पानी से आप हाथ मुँह धोना बहुत मुश्किल है। और ये भाई को बहुत ठंडा हो गया है। और ये मेहमान लोग ये भी आज जाने वाले हैं। और ये भाई साहब हमारे ही क्षेत्र के हैं, बरधार के डुंगरा गाँव से। और आप जा खा ले। अच्छा तो भाई आप लोग भी जा रहा हूँ जाना बोलना आज। तो ये लोग भी जा रहे हैं आज। अरे है भाई भाभी जी हमारे, और ये सारे भी तैयार हो गए भाई अब अपने गांव जाने के लिए। और बाकी लोग तो नीचे है भाई अभी तक। तो ये हमारे भाई जी है भाई, इनकी लड़की की शादी हुई है, पहली लड़की की शादी हुई है। कहते नो ना तुम्हारा भाई जी चार पहले नो नहीं है ना कान लगनो था ओ बढ़िया लगनो यो कौन तो हल्को की जिम्मेदारी कम कर रहे हैं भाई जी। और भाई जी ने गांव में ही काम किया भाई, और गांव में ही काम करके भाई मकान भी निकाला है। ये सारी चीजें भाई बहुत मेहनत करते हैं भाई जी। और इसे सारे पैसे जितने भी पैसे इकट्ठा किए होंगे ना, उन्होंने मकान भी निकाला, लड़की की शादी भी कर दिया। एक लड़के हो रहा है ना, और उसके बाद 2 लड़के हैं। 2 लड़के तो कमाएंगे, फिर अपनी शादी खुद करेंगे जी। मेन जो होती है लड़कियों की होती है। तो आपको लगना था मतलब काम निपटी ना आप सब। अब देवजू कब भारती देवजू आज जी। अच्छा तो वो आज वाला ना फिर बोल चला। हाँ चलो ठीक है भाई जी को बहुत बहुत बधाई है। चलो ठीक था। अरे भाई बहुत ज्यादा काम करता भाई, इसकी दीदी की शादी थी भाई। देखो अभी देखो चेयर साफ कर रहा है वहाँ। अरे मेरी बुआ जी का घर है भाई, और ये सारे लोग तैयार हो गए भाई। चला तुम भी चना। हाँ घाम तापनो तक जाने, घाम तापनो वो जानो धड़मा। हाँ भाई ये यहाँ इस गांव के आगे ये पहाड़ी लग जाती है और सूर्य भगवान आते हैं उस पहाड़ी के पीछे से। और जब तक यहाँ 10 साढ़े 10 नहीं हुआ तब तक यहाँ धूप ही नहीं आती है। और यहाँ पे ये सारे लोग अब आग सेकेंगे भाई, आग का सहारा लेंगे। जाना क्या कक्की तुमने जाना? तुम हरिद्वार के बारे जाना था बोल भाई। नहीं दुल्हन की तरह सर मारे हो। और यहाँ रहते तो यहाँ खेती करनी थी, और यहाँ तो रहते नहीं है। चल ये कुछ आग से कुछ जो बोलो ये कुछ नहीं दिखो बेटा ये वो तुम से ना अंधेरा माँ ये। तो भाई चलो सब चलने लगे भाई यहाँ से। ये लोग सब तैयार हो गए हैं, गाड़ी आने वाली है भाई।
तो भाई मेहमानों की यहाँ पे विदाई हो चुकी है। जितने भी मेहमान हैं वो सारे चले गए हैं और वहाँ से देजा वाले भी आएंगे। बाय बाय। चलो हम भी आ रहे हैं। तो भाई जो दुल्हन की माँ है वो सबसे आगे हैं, वो जा रही हैं बुआ जी के पैर छोड़े। तो भाई यहाँ से आप सारे लोग चले गए हैं, सारे लोग झाड़ झपोड़ के। तो ये हो गई भाई मेहमानों की विदाई। बाय बाय। मौका मिलेगा फिर मिलेंगे। तो भाई अंतिम मेहमान हम ही थे भाई यहाँ पे। और ये अच्छा ताऊ है दुल्हन के ताऊ भाई। और ये हम जा रहे हैं किसी और गांव में। तो चलो भाई हम भी चले, हम जाए दूसरे गांव में और हम जाएंगे दूसरे गांव में भाई साहब के साथ। और हमारे पास यहाँ पे भाभी वो चल गए भीतर। तो वो को कनेक्ट डिस्टर्ब है। हाँ तुम भी करना रान। ठीक है भाई साहब, आपके लिए ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपके लिए भी। तो भाई हमने भी छोड़े भाई ये गांव अब फिलहाल के लिए। अब दूसरी लड़की की शादी में आएंगे। और भाई साहब के पास ये देखो सूटकेस भी है, मेरे पास बैग भी है। अब क्या करें, बाइक में एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखो भाई कुछ लोग तो चले गए ऊपर गाड़ी से, और एक गाड़ी और आनी है, वहाँ पे और भी मेहमान है। तो यहाँ से सारे लोग चले गए भाई झाड़ झपोड़ के। भाई एक गाड़ी तो आ गई और बाकी मेहमान तो चले गए, और एक गाड़ी आना बाकी है। और ये लोग अभी यहीं पे हैं भाई। इन लोगों को जाना है देहरादून, श्रीनगर, मेरठ, और मुझे जाना है कहीं और गांव, फिर अपने गांव। तो भाई हम पहुंच गए हैं बेटू बगड़ अगस्त मुनि में। और ये सब मेहमानों की गाड़ी यहाँ पे आ गई है। और वहाँ पर भाई साहब की अटैची थी, यानी कि सूटकेस था, तो उन्होंने वो सूटकेस ले लिया है। और हम भी निकलते हैं भाई। हम जाएंगे यहाँ गांव के लिए, बिरों गांव के लिए, और ये जाएंगे देहरादून, मेरठ और श्रीनगर के लिए। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं बांसवाड़ा में, चंद्रपुरी से 5-7 किलोमीटर दूर। और अभी हमें जाना है भाई इस क्षेत्र में। और यहाँ से देखिए भाई हिमालय कितना शानदार लग रहा है। तो भाई इस जगह पे आ जाओ अगस्त्यमुनि साइड, तो यहाँ से हिमालय दर्शन आपको हो ही जाएंगे। तो मॉर्निंग टाइम पे देखो कैसे चांदी की तरह चमक रहा है भाई ये हिमालय। और हमें निकलना है भाई अभी। यहाँ पे एक दुकान है, वहाँ पे ये सामान रखना है भाई। भाई साहब ने जाना है कल दिल्ली। तो भाई हम हैं अभी बांसवाड़ा में, चंद्रपुरी से ठीक 5-7 किलोमीटर दूर। और ये जो सड़क दिख रही है भाई, ये जा रही है हरिद्वार ऋषिकेश के लिए। और ये जा रही है यहाँ से क्योंजा घाटी के लिए। यहाँ कंडारा भी है, भणजा है, क्योंजा है, और पोखरी के लिए भी ये सड़क जाती है। ये यहाँ पर गेट बना हुआ है क्योंजा घाटी प्रवेश द्वार का। और ये जो सड़क जा रही है, ये जा रही है केदारनाथ के लिए। भाई फिलहाल बांसवाड़ा में एक छोटे से ढाबे में हम रुके हुए हैं। यहाँ पर दुकान है गोल्ड। यहाँ पर भाई हम क्या खा रहे हैं, आमलेट बनाए हमने, समोसे खा रहे हैं, नाश्ता करते हैं छोटा मोटा। और बांसवाड़ा से ये आप देख सकते हैं हरिद्वार ऋषिकेश से होते हुए ये सड़क आ रही है, और ये जा रही है भाई केदारनाथ के लिए। लेकिन भाई हमें जाना है इस वाले रूट पे। इस पुल से पार मंदाकिनी नदी के ऊपर ये पुल लगा हुआ है। और ये जो गाँव दिखाई दे रहे हैं भाई यहाँ, ये है भाई
पाली, बस्ती, बिरों, डाल सिंह, बस्केदार और हमें जाना है भाई बिरों गांव। तो भाई निकलते हैं हम सीधे अब बिरों गांव के लिए और उसके बाद खाना खाने के बाद हम फिर लौटेंगे वापस। भाई साहब तो वहीं रहेंगे और कल जाएंगे यहाँ से दिल्ली। भाई बांसवाड़ा हमने वहाँ पे छोड़ दिया है। ऋषिकेश हरिद्वार से आने वाली सड़क अब ये जा रही है भाई केदार घाटी के लिए। और बाकी जो ये नदी है भाई ये है मंदाकिनी नदी और ये भाई 2-3 भागों में बढ़ चुकी है यहाँ पे। तो भाई बांसवाड़ा से बस्केदार वाली जो सड़क है उसका नज़ारा कुछ इस तरह से है। तो यहाँ की जो सड़क है अभी तक तो बहुत शानदार लग रही है। और ऊपर जो गांव दिखाई दे रहा है केदारनाथ वाली सड़क के ऊपर, तो ये है भाई गैर और इस तरफ है भाई कंडारा थोड़ी ही दूरी पे। तो हम ये बस्केदार वाली सड़क से होते हुए भाई जा रहे हैं बिरों गांव और रास्ते में मिला भाई हमें ये प्रवेश द्वार और ये है भाई ग्राम पंचायत बस्ती। आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। तो भाई कुछ इसी तरह से हर गांव के आगे ऐसे प्रवेश द्वार होने चाहिए ताकि गांव की पहचान हो सके। और ये है भाई बस्ती गांव। तो बांसवाड़ा से जो हम बस्केदार वाली सड़क पे जा रहे हैं तो उसका सबसे पहले यही गांव पड़ता है। ये है बस्ती गांव और उसके बाद आने वाला है बिरों, देवल और पाली और तब जाके भाई आएंगे जैसे यहाँ पे डाल सिंह और बस्केदार। तो इस साइड ऊपर जाना है हम लोगों को। और यहाँ भी बहुत सारे गांव हैं ये गुप्तकाशी की तरफ। और यहाँ से देख सकते हैं भैया आप केदारनाथ के ऊपर ये हिमालय दर्शन। भाई बांसवाड़ा से बस्केदार वाली सड़क पे सबसे पहले यही बस्ती गांव पड़ता है। और जैसे ही बस्ती गांव से आप ऊपर आओगे तो यहाँ पर भाई 2 रास्ते पड़ते हैं। एक रास्ता तो भाई बस्केदार के लिए जाता है और वो देख सकते हैं आप बस्केदार 6 किलोमीटर है भाई यहाँ से, ये 6 किलोमीटर। तो जब आप यहाँ पे आओगे और अगर आपको बस्केदार जाना हो तो दाएं हाथ मुड़ जाना भाई, जहाँ एक गाड़ी जा रही है और ये लोग जा रहे हैं। और बाएं हाथ की तरफ सीधे आपको जाना है बिरों गांव के लिए। यहाँ से 1.5 और 2 किलोमीटर और है भाई यहाँ से। तो अब यहाँ से निकलते हैं हम बिरों गांव के लिए भाई। तो भाई हम बिरों गांव पहुँचने वाले हैं और ये बिरों गांव की सार है यहाँ पे। बिरों गांव की सार है नहीं, ये पूरी सार जो है बिरों गांव की है। और यहाँ से भाई बिरों गांव लगभग शुरू हो जाता है। तो भाई ये है बिरों गांव का प्रवेश द्वार। ग्राम पंचायत बिरों देवल आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। तो भाई यहाँ हर गांव के आगे उनका प्रवेश द्वार है और हमारे गांव में ऐसा प्रवेश द्वार अभी तक भी नहीं है भाई। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं बिरों देवल गांव में और ये है भाई बिरों देवल गांव। यहाँ पे ये सारा गांव बिरों है भाई और ज़्यादा दूर नहीं है भाई, बांसवाड़ा से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूरी पे है ये। तो भाई बांसवाड़ा से बस्ती और बस्ती से ये बिरों देवल गाँव है और ये पूरा ऊपर तक भाई गाँव जो है ऊपर ज़्यादा है। और अभी ये सड़क के पास जो गांव दिखाई दे रहा है ये भी पूरा बिरों गांव है। यहाँ से यहाँ नीचे भी है भाई बिरों गांव, तो ये काफ़ी फैला हुआ है। तो भाई जो ये सड़क जा रही है यहाँ से बिरों से आगे जाएगी सीधे और सीधे होते हुए नीचे जाती हुई ये पाली गांव है भाई। यहाँ पे ये दिखा देते हैं आपको, ये पाली गांव है। और इस पाली गांव से होते हुए ये सड़क जा रही है आगे डाल सिंह के लिए और डाल सिंह से होते हुए भाई और कुंड जाएगी, किमाना जाएगी और रेडी होते हुए अगस्त्यमुनि जवाहर में पहुंचेगी। और यहाँ पर नीचे हाट है और वहाँ पर पुल भी बन रहा है चंद्रपुरी से। तो ये जो सड़क है वो चंद्रपुरी में भी जा सकती है यहाँ से। और ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है भाई ये बस्केदार वाला है ऊपर धार में। तो वहाँ बस्केदार से होते हुए सीधे गुप्तकाशी के लिए भी जा सकते हैं। और यहाँ से भाई देख सकते हैं आप बिरों गांव से भी ये चौखंबा पर्वत दिखाई देता है और ये चौखंबा पर्वत हमारे सोनाखाल से भी दिखाई देता है। और लोग भाई खेतों से भी आ चुके हैं घास लेके भाई। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर शायद मंदिर भी है और एक गेट भाई जगह जगह पे गाँव के। भाई मेरी बुआ जी के गांव यानी कि जोगोट गांव से लेकर और बिरों गांव तक का जो सफर था मैंने आपको पार्ट 1 में दिखा दिया है और इसी ब्लॉग का अब पार्ट 2 भी आने वाला है जल्द ही। और पार्ट 2 में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिरों गांव, वहाँ के लोग और बिरों गांव के भीतर जाकर भाई पूरा गांव दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ पर हम 2 लोगों के घर जाते हैं। पहले तो जो भाई जी मेरे साथ थे उनके ससुराल में, जहाँ पर हमारे लिए खाना बना हुआ होता है। वहाँ पर हमारा उत्तराखंड के रीति रिवाज के हिसाब से हमारा स्वागत भी होता है। और फिर भाई मैं दूसरे परिवार से भी मिलता हूँ जहाँ हमारी गांव की एक बुआ जी रहती हैं
और उनकी लड़की की भाई डेथ हो गई थी। थोड़ी दुख की बात थी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा दुख की बात थी। तो मैं वहाँ पर जाता हूँ, पछतावा करके आता हूँ और फिर उसके बाद भाई मैं आते वक्त भी अपने घर तक ब्लॉग बनाता हूँ और बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ रास्ते में। और भाई दूसरा जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग का जो दूसरा पार्ट है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर उसके बाद मैं अपने घर आता हूँ, घर वालों से मिलता हूँ और घर में आकर मैं ब्लॉग को फिनिश करता हूँ। तो ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मैं इस ब्लॉग को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर देता हूँ। और आज जो मैंने दिखाया आपको पार्ट 1 है और आज ही मैं घर आया हूँ और आज ही मैंने ब्लॉग एडिट कर दिया है। तो भाई मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नए ब्लॉग में। तो उम्मीद करते हैं आपको इस ब्लॉग का पार्ट 1 पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग का पार्ट 1 पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपको जल्दी इसी ब्लॉग के नए पार्ट में। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। फिलहाल के लिए भाई जय हिंद, गुड बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट।